सो अमीनो एसिड हम लोग का क्या होता है, अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट है किसका, प्रोटीन का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, मोनोमर यूनिट होता है किसका भाई, प्रोटीन का, क्लियर है। तो इससे बोलते हैं कि हम लोग का अमीनो एसिड क्या होता है, मोनोमर। मोनोमर है किसका भाई, ये आपका मोनोमर होता है प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड किसका मोनोमर होता है, ये हम लोग के प्रोटीन का मोनोमर होता है, समझे। तो ये प्रोटीन का क्या होता है भाई, मोनोमर होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड किसका मोनोमर यूनिट है, आप देखो कि अमीनो एसिड मोनोमर होता है किसका, ये प्रोटीन का मोनोमर होता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, क्लियर है ना। अमीनो एसिड के चेन के, ठीक है, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तभी क्या फॉर्म होता है भाई, इसी से फॉर्म होता है क्या, प्रोटीन, समझे ना। इसीलिए इसे बोलते हैं कि जो अमीनो एसिड है ये आपका मोनोमर होता है किसका भाई, ये मोनोमर यूनिट है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। इसमें हम लोग के कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, क्लियर है, और इसमें हम लोग के अमीनो ग्रुप भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये कौन सा ग्रुप है, इससे बोलते हैं अमीनो ग्रुप, ठीक है। सो इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप होता है एंड इसमें हम लोग का कौन सा ग्रुप होता है, और इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सो अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझे ना। दोनों ही ग्रुप क्या होते हैं भाई, इसमें आपकी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोनों ही ग्रुप क्या होता है, इसमें आपके अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है। और ये जो आर, इसमें आपका आर जो होता है, आर हम लोग का इसमें वेरिएबल होता है, ठीक है। जो आर होता है अमीनो एसिड में, आर हम लोग का वेरिएबल होता है, ठीक, ये वेरिएबल होता है। सो आर ग्रुप हम लोग का क्या होता है, आप देखो इसमें हम लोग का जो है ये वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बात करें अमीनो एसिड का, अगर हम लोग अमीनो एसिड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड में एक तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है प्रेजेंट, एक कौन सा ग्रुप होता है भाई इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा इसमें जो ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं अमीनो ग्रुप। तो टू ग्रुप इसमें होते हैं प्रेजेंट, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड हम लोग का होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है। और ये इसमें एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है आर ग्रुप। आर ग्रुप हम लोग का वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है, वेरिएबल ग्रुप होता है, क्लियर है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग का एसिडिक ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो है ये हम लोग का एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक, ये हम लोग का एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, समझे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग का एसिडिक ग्रुप होता है एंड हम लोग का जो अमीनो है, अमीनो ग्रुप इसमें ये हम लोग का बेसिक ग्रुप है। ये हम लोग का कैसा ग्रुप है भाई, ये बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप हम लोग का कैसा ग्रुप है, ये हम लोग का होता है बेसिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग का एसिडिक ग्रुप होता है प्रेजेंट, ठीक है। और आर ग्रुप जो ये हम लोग का वेरिएबल होता है, ठीक है, आर ग्रुप हम लोग का वेरिएबल ग्रुप होता है। अगर हम लोग आर ग्रुप को चेंज कर दें तो टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं, समझे। टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। भाई ऐसा नहीं कि हम लोग के बॉडी में खाली 20 अमीनो एसिड, नहीं, बहुत सारे अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। ओनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, समझे ना। तो आर जो है ये हम लोग का वेरिएबल ग्रुप होता है, आर हम लोग का वेरिएबल ग्रुप होता है। अगर आर को चेंज करेंगे
तो हमको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे भाई, आर को चेंज करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे, समझे। तो अगर हम लोग आर ग्रुप को चेंज करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अगर मैं, ठीक है, ठीक, अगर मैं आप देखो आर की जगह अगर मैं एच लग दूं, ठीक है, अगर आर के प्लेस पर मैं एच हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। देखो इसको आप अच्छे से लिखेंगे कि जब हम लोग आर के प्लेस पर एच मतलब हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे तो इसे बोलेंगे ग्लाइसिन। ये हम लोग का क्या होगा भाई, इस अमीनो एसिड को बोला जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। इस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, इससे हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखो, जब इसमें इस आर के प्लेस पर अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये हम लोग का हो जाएगा ग्लाइसिन। वैसे ही सेम अगर मैं आर के प्लेस पर, आप देखना, आप देखो कि अगर मैं आर के प्लेस पर, अगर मैं आर की जगह पर, ठीक है, CH, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं CH3, ठीक है, मिथाइल ग्रुप में क्या कर दूं भाई, इसमें आपको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, इसे बोलेंगे हम लोग एलेनिन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे फिर उसके बाद, एलेनिन, समझे, एलेनिन, क्लियर है। वैसे ही सेम में अगर आर के प्लेस पर अगर मैं COH मतलब CH2OH मतलब अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दूं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अल्कोहल ग्रुप में अगर इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, सीरीन, ठीक है। देखो NH2, अगर मैं, आप समझो कि, ठीक है, अगर मैं इसके जगह पर आर की प्लेस पर अगर मैं CH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अगर ऐड कर दूं तो ये हम लोग का हो जाएगा सीरीन, ठीक है। आपके तीनों एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी में है तो इसका आपको स्ट्रक्चर आप अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं भाई, जब वेरिएबल ग्रुप मतलब जब आर ग्रुप को चेंज करते हैं, ठीक है, आर ग्रुप को जब चेंज करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं भाई, हमको इसमें अमीनो एसिड मिलते हैं, ठीक है। तो आर ग्रुप को जब हम लोग चेंज करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड मिलते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन एंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं सेरीन। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, जब हम लोग आर ग्रुप को चेंज करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स के हमको अमीनो एसिड मिलते हैं, समझ गए। तो इसके बाद वही हम लोग देखेंगे अब डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, इसी को हम लोग अब क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड, क्लियर है। इसको आप समझ गए। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड, तो कुछ नहीं है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है भाई, अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट है प्रोटीन का, ठीक है। तो अमीनो एसिड मोनोमर होता है किसका, ये हम लोग का मोनोमर होता है भाई प्रोटीन का, ठीक है। सो अमीनो एसिड क्या होता है, ये हम लोग का मोनोमर होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो अब टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो आप क्या देखेंगे भाई, टाइप्स। अब अमीनो एसिड के हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो आप देखेंगे टाइप्स,
किसका टाइप्स भाई? अमीनो एसिड का, ठीक है। सो टाइप्स देखेंगे हम लोग किसका? अमीनो एसिड का। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का जो अमीनो एसिड है, सबसे फर्स्ट हम लोग का अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड है जिसे एसिडिक अमीनो एसिड बोला जाता है। तो एसिडिक अमीनो एसिड, इसके एसिडिक अमीनो एसिड इसके टू एग्जांपल है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इसके हमको टू एग्जांपल देखने हैं। देखो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा भाई? एसिडिक अमीनो एसिड में COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन से? अमीनो ग्रुप से, ठीक है, अमीनो ग्रुप के। क्लियर है? तो एसिडिक अमीनो एसिड में बात करें तो इसमें आपका COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें आपका ज्यादा होगा भाई, किससे भाई? अमीनो ग्रुप से, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में आपका क्या होगा? देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा, किससे? अमीनो ग्रुप से, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, किससे? अमीनो ग्रुप से। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कि इसमें आप देखो कि दो एग्जाम्पल इसके हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है आपका एस्पार्टिक एसिड एंड दूसरा हम लोग का है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा एसिड इसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या? इसे बोला जाता है क्या भाई? इसे हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है? एस्पार्टिक एसिड का। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये हम लोग के एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर है? आप देख सकते हो कि ये एस्पार्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के एस्पार्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एस्पार्टिक एसिड का क्या होता है भाई? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखो, ये किसका स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर होता है? तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है? आप देखो ये हम लोग का होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये हम लोग का किसका होता है स्ट्रक्चर? ये हम लोग का ग्लूटामिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है हम लोग का? देखो ये ग्लूटामिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, समझे। तो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोग का एक आता है जिसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोग का एक आता है, एक होता है जिसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा इसका एग्जांपल है जिसे बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एंड हम लोग का इसमें दूसरा आता है भाई जिसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे, ये तो हम लोग का फर्स्ट टाइप का अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। अब सेकंड टाइप का अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं क्या? बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपने दो एग्जांपल समझ लिए एसिडिक अमीनो एसिड के। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बेसिक अमीनो एसिड।
बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल होता है, देखो इसका आपको 3 एग्जाम्पल पता होने चाहिए, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सो 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए किसके भाई, बेसिक अमीनो एसिड। इसमें आपके NH2 ग्रुप इसमें आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें हम लोग का क्या होगा आप समझना, इसमें हम लोग का जो NH2 जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम लोग का जो NH2 ग्रुप है अमीनो ग्रुप, ठीक है, ये ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप जो अमीनो ग्रुप है ये ज्यादा होता है, ठीक। इसमें आपका देखो बेसिक अमीनो एसिड में NH2 मतलब अमीनो ग्रुप इसमें ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन से भाई, हम लोग के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन से क्या होता है, इसमें अमीनो ग्रुप इसमें हम लोग का ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन से, ठीक है। जिसके 3 एग्जांपल है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो हम लोग ने एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड देख लिया। अब बात करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। थर्ड टाइप का जो अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। थर्ड जो हम लोग का अमीनो एसिड होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो थर्ड हम लोग का जो अमीनो एसिड होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। सो थर्ड टाइप का जो अमीनो एसिड है इसे न्यूट्रल अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आपको एग्जांपल पता होने चाहिए कि देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका अमीनो ग्रुप किसके इक्वल होगा भाई, जितना आपका अमीनो ग्रुप है उतना ही आपका क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, समझे। तो जितना इसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जितना भी अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही इसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जितना आपका अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही इसमें हम लोग का क्या होगा भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें हम लोग का प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं कितने, ठीक है। तो गाविल, GAVIL, आपको ऐसे एग्जांपल याद रखने हैं, गाविल, ठीक है। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, एलेनिन, ठीक है, A फॉर एलेनिन, V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन एंड L फॉर ल्यूसिन। ये हम लोग के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग के क्या है भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड ये होता है, समझे ना। तो हम लोग का ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, आप देख सकते हो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। तो ये हम लोग के न्यूट्रल अमीनो एसिड है जिसमें हम लोग का अमीनो ग्रुप इक्वल होता है किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो अमीनो ग्रुप है ये किसके इक्वल होता है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ये इक्वल होता है अमीनो ग्रुप। तो इसमें अमीनो ग्रुप हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इक्वल होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। ये आपके एग्जांपल है इसके न्यूट्रल अमीनो एसिड के, ठीक है। अब फोर्थ बात करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं,
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो फोर्थ टाइप का जो अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं? तो कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं भाई? तो इसमें हम लोग के एग्जांपल है, देखो मिथ्योनिन, इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं मिथ्योनिन, ठीक। इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, ठीक है। सिस्टीन एंड सिस्टाइन। समझे? तो ये हम लोग का है 3 एग्जाम्पल जो आपको पता होने चाहिए भाई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के आपको 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। पहला इसका एग्जाम्पल है मिथ्योनिन, सिस्टीन एंड सिस्टीन एंड सिस्टाइन, ठीक है। तो मिथ्योनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन किसके एग्जाम्पल है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के। तो ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है MCC, ठीक है। मिथ्योनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, 3 एग्जाम्पल किसके होते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के। तो अभी तक हम लोग ने 4 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को डिस्कस किया, और है और देखेंगे, ठीक है। बाकी इतना आप नोट कर सकते हो, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे 5th टाइप का अमीनो, 5 नंबर का अमीनो एसिड, 5th अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड को देखेंगे जिसे बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड। तो हम लोग का जो 5th अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं भाई? अल्कोहलिक अमीनो एसिड। देखो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड इसमें आपके सिंपली आपके कौन से ग्रुप होंगे भाई? OH, ठीक है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड में कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे? तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में हम लोग के OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होंगे? इसमें आपके प्रेजेंट होंगे। OH ग्रुप क्या होते हैं भाई? इसमें अल्कोहलिक अमीनो एसिड में होते हैं प्रेजेंट। इसके आपके 2 एग्जांपल, एक है सीरीन, एक होता है जिसे बोलते हैं सीरीन, एंड इसका जो सेकंड एग्जांपल है जिसे बोलते हैं थ्रियोनिन, ठीक है। 2 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए किसके? अल्कोहलिक अमीनो एसिड के, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। तो सीरीन एंड थ्योरीन 2 एग्जांपल हैं किसके? अल्कोहलिक अमीनो एसिड के, ठीक है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड का 2 एग्जांपल है सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये अल्कोहलिक अमीनो एसिड के 2 एग्जांपल पता होने चाहिए, सीरीन एंड थ्रियोनिन, जो कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड के ये एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे अमीनो एसिड जिसे बोला जाता है क्या भाई? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है।
अमीनो एसिड, इसमें आपके एरोमेटिक रिंग होंगे प्रेजेंट, ठीक है, सिंपली ठीक, इसमें आपके एरोमेटिक रिंग, इसमें आपके क्या होते हैं भाई, एरोमेटिक रिंग, इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिसका हमको एग्जांपल पता होना चाहिए कि एरोमेटिक अमीनो एसिड के कौन कौन से एग्जांपल है, हमको ये पता होनी चाहिए। देखो तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है टायरोसिन, ठीक है, सो टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, एंड हम लोग का एक एग्जांपल है जिसे बोलते हैं फिनाइल एलेनिन, समझे। तो तीन एग्जांपल हम लोग कहें किसके, एरोमेटिक अमीनो एसिड के, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के तीन एग्जांपल है टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के तीन एग्जांपल होते हैं कौन कौन से भाई, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन। इसके हम लोग के थ्री एग्जांपल हैं किसके, एरोमेटिक अमीनो एसिड के, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। एंड सेवेंथ हम लोग का जो लास्ट अमीनो एसिड है, इसका जिसे बोलते हैं हम लोग है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। लास्ट हम लोग का अमीनो एसिड है जिसे बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। सो लास्ट हम लोग का जो अमीनो एसिड, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जांपल जो हमको पता होना चाहिए, इसका एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, समझे। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जांपल समझ गए ना, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और इसमें आपका हिस्टिडीन भी आता है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग का देखो प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और इसमें हम लोग का आता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, हिस्टिडीन, और इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं हिस्टिडीन, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, 7 टाइप के मैंने आपको अमीनो एसिड को बताया कि कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, और इनका एग्जांपल मैंने इनका एग्जांपल साथ ही साथ आपको दिया, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो, ठीक है। डिफरेंट हम लोग ने 7 टाइप्स के अमीनो एसिड को देख लिया, ठीक है, कि अल्कोहलिक अमीनो एसिड समझ गए, अल्कोहलिक, जिसका एग्जांपल क्या है भाई, सीरीन इसका एग्जांपल है, थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, क्लियर है। एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जांपल हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन। एंड हम लोग का जो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का जो एग्जांपल होता है, देखो 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए इसके, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ने अमीनो एसिड को डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब ज्विटर आयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ज्विटर आयन ये क्या होता है, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म होगा, ठीक है, देखने के बाद लेक्चर को भी नहीं होगा, ठीक है।
तो एक बार लेक्चर को आप देख लो, फिर आप बताना कि आपका कंफ्यूजन जो ज्यूटर आयन का था क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अब ज्यूटर आयन। क्लियर है? चलो, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए बेसिक। ये देखो, ये आपका बेसिक है कि जब आप क्या करते हो भाई, अमीनो एसिड, जब आप अमीनो एसिड को डिफरेंट पीएच में रखोगे, ठीक है, जब अमीनो एसिड को क्या करोगे आप भाई, जब इसको आप डिफरेंट पीएच पर रखते हो, डिफरेंट पीएच में रखोगे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में चेंज होता है, चेंज आता है। ठीक है, समझे ना? जब अमीनो एसिड को आप डिफरेंट पीएच में रखोगे तो इससे क्या होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक, इससे अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या होता है भाई, इसमें आपका चेंज आता है। क्यों आता है? जब इसको आप डिफरेंट पीएच में रखते हो तो इससे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, जब आप क्या करते हो भाई अमीनो एसिड को, ठीक है, जब आप क्या करते हो अमीनो एसिड को, जब आप बेसिक पीएच, ठीक है, जब इसको आप बेसिक पीएच में रखोगे तो क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, जब अमीनो एसिड को आप एसिडिक पीएच में रखोगे तो क्या होगा इससे देखेंगे। और जब आप अमीनो एसिड को एक न्यूट्रल पीएच मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हो तो इससे क्या होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप एक छोटा सा पॉइंट को नोट कर सकते हो। बाकी हम लोग अब बात करेंगे ज्यूटर आयन। ठीक, चलो, सो ज्यूटर आयन क्या होता है, इससे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ज्यूटर आयन किसे बोलते हैं। ठीक है, देखो, तो जब अमीनो एसिड को आप जब कहां रखोगे भाई, एसिडिक पीएच में रखोगे, आप समझो। ठीक है, तो आपको समझना है कि जब आपने क्या किया, जब आपने अमीनो एसिड को, ठीक है, जब आपने क्या किया भाई, अमीनो एसिड को जब आपने एसिडिक पीएच में रखा, ठीक है, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है इसको समझो आप। ठीक है, जब आपने अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रखा तो इससे क्या होता है आप समझना। ठीक है, देखो, इससे क्या होता है आप समझना, जब इसको आप क्या किए हो भाई, एसिडिक पीएच में रखो, ठीक है, तो एक H+ ये गेन कर लेगा, एक H+ ये क्या कर लेगा भाई, ले लेगा। ठीक है, समझे? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? ये हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक H+ ले लेगा जब इसको आप क्या करते हो भाई, एसिडिक पीएच में रखते हो। ठीक है, तो जब इसको अमीनो एसिड को जब आप किस में रखोगे, इसको जब एसिडिक पीएच में रखते हो तो ये एक क्या करता है भाई, H+ को लेता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है? समझ गए? कब होगा, जब इसको आप एसिडिक पीएच में रखोगे। ठीक है, एक H+ ये ले लेगा, H+ मतलब ले लेगा, मतलब ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक ये हो जाएगा। सेकेंड केस देखें, जब इसको आप बेसिक पीएच, ठीक है, बेसिक पीएच में रखोगे तो इससे क्या होगा भाई, देखो आप, आपने इसको कहां रख दिया है, बेसिक पीएच में। जब अमीनो एसिड को आप कहां रखोगे, बेसिक पीएच में, तो इससे क्या होगा समझो, इससे आपका जब इसको आप किस में रखोगे, बेसिक पीएच, तो बेसिक पीएच में रखोगे तो एक H+ को लॉस करेगा, एक H+ को डोनेट कर देगा। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है, एक H+ को डोनेट करके ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों केस समझ आ रहा है आपको कि एक्चुअल में जब इसको आप एसिडिक पीएच में रखते हो, जब आप
अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रखते हो तो H+ लेता है, समझ आ रहा है। और जब इसको आप बेसिक पीएच में रखते हो तो H+ को डोनेट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है। तो एक चीज आपको क्लियर समझ आ गया कि एक्चुअल में जब हम लोग पीएच, जब अमीनो एसिड का पीएच को चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। ठीक है, अमीनो एसिड का जब हम लोग पीएच को चेंज करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। ठीक है, और जब इसको आप समझो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जब आप क्या करते हो भाई, अमीनो एसिड को जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच किसे बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच होता है जिसमें अमीनो एसिड में आपके नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होता है, समझे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखने के बाद क्या होता है, अमीनो एसिड में दोनों ही चार्ज, अमीनो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करने लगता है। उसमें आपके एसिडिक चार्ज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या होता है भाई, अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। देखो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है देखो, और इसमें हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी। क्लियर है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है और इसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज भी होता है। क्लियर है, नेगेटिव चार्ज भी आप देखो इसमें, ठीक है, और इसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज भी एंड हम लोग का इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ज्विटर आयन। क्लियर है, तो इसी को ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसमें हम लोग के दोनों चार्ज, ठीक है, इसमें हम लोग के पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के चार्ज इसमें होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है, इसीलिए इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच है जिसमें अमीनो एसिड एक्ट करता है एज ज्विटर आयन। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच होता है जिसमें हम लोग का जो अमीनो एसिड है ये किसकी तरह एक्ट करता है भाई, ये ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, समझे। क्लियर है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब समझे ना, कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ओ पीएच को बोलते हैं जिसमें हम लोग का जो अमीनो एसिड है ये एसिड एंड बेस, मतलब एसिड एंड बेसिक, मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही इसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो जब आप अमीनो एसिड को स्पेसिफिक पीएच में रखोगे, जब अमीनो एसिड को आप किस में रखोगे भाई, स्पेसिफिक पीएच, मतलब इसको आप जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखोगे तो हमको क्या मिलता है भाई, ज्विटर आयन। ठीक है, तो अमीनो एसिड को जब हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग जब इसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हैं तो हमको इससे ज्विटर आयन मिलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका भाई, ज्विटर आयन का। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एसिडिक पीएच में रखोगे तो H+ गेन करेगा, बेसिक पीएच में रखोगे तो H+ डोनेट करेगा। ठीक है, एंड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखोगे तो हमको ज्विटर आयन देखने को मिलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है, कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इसको आप देखेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को देखेंगे।
एक है जिसे बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं भाई? तो इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है कि ये हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता। इसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, समझे? तो इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं? देखो कि नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में ये नहीं बनता, ठीक है। तो नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। सो जो बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, जो बॉडी में नहीं बनता, इसे बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। जो हम लोग का बॉडी फॉर्म नहीं कर सकता, इसी को क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड, इसी को ही बोलते हैं। क्लियर है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं? देखो, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ये हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लियर है? तो सिंथेसिस इन बॉडी, ठीक है, सिंथेसिस्ड इन बॉडी। सिंथेसिस्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। क्लियर? तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस्ड नहीं होता, एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस्ड होता है, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई? ये हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस्ड होता है, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस्ड होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, जो देखो आप, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड में हम लोग इसको याद कर सकते हो आप हिल से। आपको जाना है भाई हिल, HILL, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है हिल, ठीक है। हिल किस में जाओगे? हिल जाने के लिए आपको मैप में देखना पड़ेगा, मैप, MAP, मैप, ठीक है। तो आपको मैप में देखना पड़ेगा कि लोकेशन कहाँ है, ठीक है भाई। हिल तो जाओगे लेकिन कहाँ, कैसे जाने, आपको रास्ता नहीं पता, ठीक है। तो आपको मैप में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका लोकेशन क्या है। किस में जाओगे आप? तो ये बाइक में जाओगे भाई, ठीक है। नाम क्या है उसका? TVT, नाम क्या है उस बाइक का? TVT, ठीक है। तो हिल जाना है आपको, ठीक है, हिल जाना है। किस में जाना है भाई आपको? मतलब किस में देखोगे इसको? आप इसको देखोगे मैप में, मैप, ठीक है, MAP, मैप में आप इसको देखोगे, ठीक है। और आपको मतलब किस में जाना है? TVT, TVT कोई बाइक का नाम, कोई बाइक का नाम, ठीक है, कोई बाइक का नाम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, TVT। तो हिल, हिल का मीनिंग क्या होता है? हिल मतलब हिस्टडीन, H मतलब हिस्टडीन, तो H मीनिंग क्या होता है? हिस्टडीन। I मीन्स आइसोल्यूसिन, I मीन्स आइसोल्यूसिन, L मीन्स ल्यूसिन, ठीक है। फिर L मीन्स लाइसिन,
ठीक है। तो हिल को आप याद कर सकते हो, हिल का मतलब हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, लाइसिन। हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, लाइसिन। ठीक, इसको आप सिंपली याद कर सकते हो, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, लाइसिन। मैफ, 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 मैफ मतलब मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन। ठीक है, मिथ्यूनिन। ए मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन। ठीक है, एम मतलब मिथ्यूनिन, ए मतलब आर्जिनिन, पी मतलब क्या होता है भाई, प्रोलीन। सॉरी, फिनाइल एलनीन। क्लियर है। टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है टायरोसिन। ट्रायरो, ठीक है, टायरोसिन। वी मतलब वैलिन, एंड फिर से टी मतलब ट्रिप्टोफान। तो ये हम लोग के सारे क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। समझे, क्लियर है। ट्रिप्टोफान एंड थ्रियोनिन। ठीक, ये आपका थोड़ा सा इसमें थ्रियोनिन, ठीक, इसका थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको। क्लियर है। तो ये हम लोग के अमीनो एसिड हैं, जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोग के सारे क्या है भाई, इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका नेम के साथ आपको पता होना चाहिए कि हिल, मैफ, टीबीटी। हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्यूनिन, आर्जिनिन, फिनाइल अल्नीन, ठीक है, थियोरिन एंड वैलिन एंड ट्रिप्टोफान। ये आपके अमीनो एसिड का नाम है, जो कि हम लोग के किस में आते हैं, ये इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे हम लोग के किस में जाते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड को छोड़ के हम लोग के सारे किस में आते हैं, हम लोग क्या जाते हैं, किसमें भाई, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। इसमें आपको समझना है कि जो आर्जिनिन एंड हिस्टडीन, ये दोनों हम लोग के क्या होते हैं भाई, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। ये हम लोग क्या होते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। समझे। तो हम लोग का ये होते हैं जिसे बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हम लोग के होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। आर्जिनिन एंड हिस्टडीन हम लोग के बॉडी में ये स्लोली, ठीक है, बहुत स्लोली क्या होते हैं भाई, हम लोग के बॉडी में ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में ये स्लोली क्या होते हैं, स्लोली हम लोग के बॉडी में ये सिंथेसिस होते हैं हिस्टडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जिसमें आपको याद रखना है, देखो टॉफ CS, ठीक है, टॉफ CS, देखो टॉप CS, AAGG, ठीक है। टॉप का मतलब क्या होता है भाई, टायरोसिन। टॉप का मीनिंग टायरोसिन, टायरोसिन। O का मीन्स ऑर्निथिन, O का मतलब ऑर्निथिन। P का मतलब प्रोलीन, P का मतलब क्या होता है, प्रोलीन। ठीक है, C का मतलब होता है क्या भाई, C का मतलब होता है जिसे बोलते हैं सिस्टीन,
एस का मतलब सीरीन, ठीक है। ए का मतलब होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एलेनिन, क्लियर है। ए का मतलब क्या होता है एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, फिर जी का मतलब ग्वानिन, एंड फाइनली इसका मीनिंग होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ये हम लोग के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं, ठीक है। टॉफ CS जी, ठीक है। सॉफ, टॉप 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 TOP टॉप, टायरोसिन, ऑर्थिनिन, प्रोलिन। टॉफ का मतलब समझे, ठीक है। सो टायरोसिन, ऑर्थिनिन, इसको ठीक हल्का सा मैं सही लिख दे रहा हूं, मतलब अच्छे से लिख दे रहा हूं, प्रोलिन, ठीक है। जिसको आपको स्पेलिंग देखकर समझ आए, सिस्टीन, ठीक है। देखो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो टॉफ मतलब टायरोसिन, ऑर्निथिन एंड प्रोलिन, CS मीन्स सिस्टाइन एंड सीरीन, A मीन्स एलेनिन, A मीन्स एस्पार्टिक एसिड एंड ग्वानिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये हम लोग के सारे, देखो आपको इसको याद नहीं करना है, आपको इसको हिल मैप TBT, इसको आपको पता होना चाहिए कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो भाई आपको इसेंशियल पता है तो बाकी आपके क्या होंगे, नॉन इसेंशियल होंगे। दोनों को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसेंशियल को याद कर सकते हो, इसेंशियल आपको याद है तो आपको पता है कि कौन कौन से इसेंशियल है, आपको ये पता लग जाएगा कि ये हम लोग के सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, क्लियर है। जो हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, ये हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एंड इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, ठीक है। ये हम लोग के बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, हम लोग के इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये हम लोग का पूरा था अमीनो एसिड, जिसमें हम लोग ने अमीनो एसिड को देखा, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड देखा, ज्वेटर आयन को देखा, एंड फाइनली हम लोग ने इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं दोनों का हम लोग ने डिफरेंस को भी देख लिया, ठीक है।